चलिए बढ़ते आगे। किसानों को लेकर संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सियासी दल किसानों को वोट बैंक समझना बंद करे। इसी पर विरोधी दल भड़क गए। लेकिन इस पूरे मामले पर छिंदवाड़ा के किसानों की क्या कुछ राय है, यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता शाश्वत शर्मा ने। कल संसद में मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने संसद में यह बयान दिया कि राजनीतिक पार्टियां किसानों को वोट बैंक समझती है और राजनीतिक पार्टियां किसानों को वोट बैंक समझना बंद कर दे। इसी बारे में छिंदवाड़ा के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बयान पर उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। सौरभ संचेती। सर, शिवराज सिंह चौहान का जो बयान है कि जो किसान वर्ग है वो राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वोट बैंक है, इसी कारण किसानों की हालत खराब है? किसान की हालत खराब नहीं है, किसानों के कारण आज अपन है। किसानों को ये मुद्दा सही है कि किसानों को वोट बैंक नहीं बनाना चाहिए। किसान के कारण आज अपने पास अन्न है और अपन किसानों के कारण चल रहे हैं। किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके कारण कोई वोट बैंक बनाना चाहिए। तो किसानों का जहाँ होना चाहिए वहाँ हेल्प करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग हैं यहाँ पे जो सहमत दिखाई दे रहे हैं बयान से। सर, आपका नाम बताइए। प्रतीक शुक्ला, अध्यक्ष। तो प्रतीक भाई, ये बताइए कि क्या इस बयान से आप सहमत है और कहीं ना कहीं किसानों की हालत की जो जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है राजनीतिक दलों द्वारा? ऐसा नहीं है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स किसानों की हालत की जवाबदार है। इसका किसानों को काफी फायदा भी मिला है, लेकिन फालतू प्रलोभन देना, बरगलाना, झूठे आश्वासन देके उनके वोटों को खींचना, इससे किसानों की हालत जरूर बर्बाद हुई है। जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें केवल और केवल किसानों को बहकाया गया है और कई ऐसी बातें जो संभव नहीं है उनके द्वारा मुद्दे उठवाए गए हैं और वो आंदोलन कंटिन्यू चुनाव के समय चलता है और चुनाव खत्म होते ही से बंद हो जाता है। तो किसानों को वोट बैंक बना के उनका दुरुपयोग कई राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। मैं इस बयान से सहमत हूँ। तो देखा, कई लोग सहमत है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स किसानों की बंद होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, क्या किसान सच में वोट बैंक है और कहीं ना कहीं किसानों की जो हालत दूभर जो बताई जाती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों को लाभ देना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट का काम ही है किसानों को सहयोग करे। अगर गवर्नमेंट सहयोग नहीं करेगी तो किसान कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। किसानों को मान, छोटे किसान भी होते हैं, कुछ बड़े किसान भी होते हैं। अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट को, अगर 1.5-2 एकड़ वाले को अगर किसानों को अगर लाभ दिया जाता है तो मैं नहीं मानता इसमें गलत हो। तो कुछ लोग सहमत भी हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कि क्या किसानों की जो समस्याएं हैं, क्या पार्टियां किसानों के जो वोट बैंक है उसका दुरुपयोग करती है और कहीं ना कहीं किसानों की हालत के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसे अभी अशोक भाई ने बताया, प्रतीक भाई ने बताया कि पंजाब में जैसे विरोध हो रहा है, तो उनको जस्ट बरगलाया जा रहा है कि आप इस प्रकार से विरोध करिए, आपका ये होगा। बाकी इस तरीके का कोई भी मुझे नहीं लगता है कि किसानों का कोई फायदा है इस तरीके से। तो यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया आपको बताया कि छिंदवाड़ा के किसानों में इस बयान का कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं विरोध भी है और कहीं ना कहीं कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा।